स्वागत करता हूं मैं आप सभी का V24 तास के एक विशेष पहल जिसका नाम है नाट्य संवाद। हम यहाँ बातचीत करेंगे नागपुर के युवा रंगकर्मियों से एवं ज्येष्ठ रंगकर्मियों से। तो आज हमारे साथ नाट्य संवाद में बातचीत करने को उपलब्ध है नागपुर के जाने माने रंगकर्मी एवं फिल्म अभिनेता जिन्होंने 22 वर्षों से ज़्यादा अनुभव किया है, ऐसे समीर जी दंडारी जी का। समीर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। समीर जी, हमें बताइए आपको आपके करियर में कितने वर्षों से आप काम कर रहे हो? नियर अबाउट अभी 20-22 साल तो हो ही गए और शुरुआत हमारी बचपन से हुई। छोटे से प्ले करते थे हम लोग, छोटे बड़े राज्य नाट्य स्पर्धा, फिर धीरे धीरे एक छोटे से आकाशवाणी, दूरदर्शन, ऐसे हमारे जो जर्नी है वो शुरू हो गया। फिर बड़े हो गए, फिर उसके बाद बड़े थिएटर करने लगे, प्लेस किए, मेगा प्ले किए, फिर सीरियल्स किए, सह्याद्री वाहिनी पे किए, फिर सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, ससुराल सिमर का, पंचनामा सीरियल फिर शुरू हो गए। और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग फिल्मों में भी काम करना शुरू किए। तो समीर जी, आपने शुरुआत बाल नाटक से की थी? जी हाँ। और बाल नाटक से मतलब हम जो स्कूल में पढ़ते थे वहाँ पे एक हमारे सर थे, डबीर सर करके, वो भी नहीं है, वो भी गुजर गए। तो वो उनके प्ले में हम लोग काम करते थे और उन्होंने ही हमें इस फील्ड में लाया, इस यहाँ तक हमको बनाया कि हम आज कुछ कर पाए हैं। तो समीर जी, बाल नाटक से जब आपने शुरुआत की तो उसके बाद का रंगकर्म कैसा रहा? बहुत अच्छा लगा जी। और जो हम बचपन से अगर किसी फील्ड में काम करते हैं तो वो बड़े होने के बाद आसान होता है वो हर चीज़। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप भी, अगर आपके बच्चे भी अगर आप इस फील्ड में लाना चाहते हैं तो बचपन से ही उन्हें इस फील्ड में आप लाइए, तो बड़े होने के बाद उन्हें ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी। समीर जी, जैसा कि आपने बाल नाटक से शुरुआत की आपने, फिर आपका रंगकर्म बढ़ता गया, साथ में आपने पथनाट्य, महानाटक में भी बहुत काम किया, तो उस बारे में ज़रा बताइए। हाँ, एक्चुअली कैसा होता है कि पहले इतना थिएटर का माहौल नहीं था, तो हम लोग छोटे प्ले करते थे, जो जिसको पथनाट्य बोलते हैं। हर गांव में जाके प्ले करना, रात भर करना। एक झाड़ीपट्टी करके एक है गढ़चिरौली साइड में, वहाँ रात भर प्ले चलते हैं। मेरे ख्याल से आप कभी आइए देखने। तो समीर जी, वो हमारे दर्शकों को बताइए उस बारे में अनुभव। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आता है। मैं चाहता हूँ कि एक बार हर आर्टिस्ट ने, कलाकार ने एक बार तो भी वहाँ पे काम करना चाहिए। रात भर ड्रामा चलता है, रात भर लोग बैठे रहते हैं, 500-1000 पब्लिक रहती है और वहाँ की ऑडियंस बहुत अलग है। मतलब अगर हम थिएटर का ड्रामा करते हैं कोई किसी हॉल का, तो वहाँ पे जनरली किसी का काम पसंद आया नहीं आया तो पता नहीं चलता है, फीडबैक नहीं मिलता। लेकिन झाड़ीपट्टी का अनुभव ऐसा आता है कि अगर आपका काम बहुत अच्छा हुआ तो जो ऑडियंस बैठी है वहीं पे बोलती है वाह क्या काम किया, और उनको पसंद नहीं आया तो वहाँ से प्रोजेक्ट करते हैं। समीर जी, ये जो अलग जो रंगभूमि होती है, जैसे मतलब ये 2 अंकी नाटक होते हैं, 1 अंकी नाटक होती है, उसके साथ झाड़ीपट्टी के जो नाटक होते हैं, तो इन मतलब ये विशेषता क्या है झाड़ीपट्टी की, इसमें एक अलग अनुभव मिलता है? हाँ, अनुभव तो है ही, लेकिन स्टेज जो करते हैं हम लोग, हॉल का जो प्ले करते हैं वह इतना हार्श नहीं होता। लेकिन झाड़ीपट्टी में थोड़ा सा हार्श करना पड़ता है क्योंकि एक ही माइक रहता है, उस माइक पे सारे आर्टिस्ट उसी माइक पे डायलॉग बोलते हैं और आखिरी लाइन में बैठे हुए इंसान तक भी हमारी आवाज़ पहुँचे, हमारा डायलॉग समझे, इसलिए वहाँ थोड़ा सा लाउडली, थोड़ा हार्श एक्टिंग। और वहाँ पर एक ही माइक होता है, ऐसा मैंने देखा भी है। यस। तो उसका कैसा अनुभव है कि अलग नाटकों में अलग अलग एंगल्स पर माइक्स रहते हैं? हाँ। और वहाँ पर एक ही माइक रहता है, तो उस बारे में ज़रा बताइए। माइक एक ही होता है और बहुत सेंसिटिव माइक होता है, और आप कहीं से भी आप डायलॉग बोल रहे हो तो वो माइक में कैच करता है। और जनरली लोग माइक के सामने आके बात करते हैं क्योंकि बहुत दूर तक ऑडियंस बैठी रहती है। मतलब जिस पात्र का जब रोल हो या फिर उनके जो संवाद हो, तो वो माइक के पास आके वो अपने डायलॉग बोलता है। मतलब वहीं से जहाँ पर खड़ा है वहाँ से वो नहीं बोलता, वहाँ से नहीं बोल पाता। एक्चुअली वो एक ही माइक होने की वजह से ना वो एडजस्टमेंट थोड़ी सी हमको करनी पड़ती है, लेकिन वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस है। मैं चाहूँगा कि आप एक बार आए कभी और वो एक बार वो ड्रामा देखें वहाँ का। वहाँ पे अगर हो सके तो आप किसी ड्रामा में काम भी करके देखिए, एक नया मज़ा आता है, एक नया एक्सपीरियंस आता है। समीर जी, आपने जैसा कि झाड़ीपट्टी में बहुत सारा वक्त बिताया, उसके बाद आपने महानाटकों में बहुत सारा रोल किया है, तो ये महानाटक, ये जो विधा है, उसके बारे में ज़रा बताइए। महानाटक का थोड़ा सा अलग होता है। महानाटकों में रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हो चुकी रहती है डायलॉग की, हमें सिर्फ मूवमेंट करना पड़ता है, एक्ट करना पड़ता है। लेकिन उसमें भी एक है टाइमिंग का खेल होता है कि
ट्रैक बज रहा है और उसी ट्रैक पे हमें डायलॉग बोलना पड़ता है या उस टाइप के मूवमेंट करनी पड़ती है, लिपसिंग मैच होनी चाहिए। तो एक टाइमिंग का खेल है महानाट्य में। और झाड़ीपट्टी का थोड़ा सा हार्श और थिएटर के नाटकों में थोड़ा सा कम लाइट एक्टिंग किया तो भी चलता है, और कैमरे के सामने जो हम एक्टिंग करते हैं तो वो एकदम नेचुरल तरीके से। समीर जी, मैं उस वक्त उस तरफ आ रहा हूँ कैमरे की तरफ। अच्छा। तो समीर जी ने नाटक ही नहीं तो बहुत सारे आकाशवाणी और दूरदर्शन में भी काम किया है। तो समीर जी, कैमरे के जो अनुभव होते हैं वो आपको पता है, तो जैसा कि आपने कैमरे के सामने जो काम किया है, तो आकाशवाणी और दूरदर्शन का अपना अनुभव बताइए। आकाशवाणी दूरदर्शन हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। जब छोटे थे तब बाल नाटकों में काम करते थे। आकाशवाणी के बाल विहार करके प्रोग्राम आता है, उसमें हम करते थे। उसके बाद युवावाणी करके आकाशवाणी का प्रोग्राम आता है। जब हम बड़े हो गए तो युवावाणी में काम करते गए और उसी के साथ एक छोटे बड़े इवेंट भी उसमें किए हैं हमने। और फेस्टिवल है, कोई दिवाली आता है, कोई दसरा आता है, उसी मूवमेंट पे भी हमारा एक मैसेजिंग 31 होता है, तो उसमें भी एक हमारा छोटा सा प्ले दूरदर्शन आकाशवाणी पे हर साल होता है। बहुत खूब। समीर जी, अब बात आती है फिल्म की, शॉर्ट फिल्म की। तो समीर जी, आपने ऐसे आप नागपुर के गिने चुने कलाकारों में से हो जिनकी फिल्में रिलीज हुई है और आपने बहुत सारी फिल्म की है, तो उस बारे में आपका अनुभव बताइए। बिल्कुल, ये अच्छा सवाल है कि रिलीज होना, कोई भी फिल्म तो बनती है, हज़ारों बनती, ढेरों बनती है, लेकिन थिएटर तक पहुंचना ये बहुत बड़ी बात होती है। और मैंने अभी तक नियर अबाउट 12-13 फिल्में की है, जिसमें मराठी और हिंदी दोनों शामिल हैं। उसमें से कुछ फिल्म नहीं आ पाई क्योंकि मे भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर का प्रॉब्लम है या फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से, लेकिन जो 7-8 फिल्म मेरे रिलीज़ हो चुकी हैं वो आप देख सकते हैं। समीर दंडाले पे मेरा यूट्यूब पे मेरा चैनल है, उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें सारी चीज़ें उसमें आपको मिल जाएगी। और है, अच्छा अनुभव आता है, एक्सपीरियंस अच्छा आता है फिल्मों का, सीरियल का, हर चीज़ का एक नया एक्सपीरियंस। समीर जी, माया नगरी मुंबई, जिसे सपनों की नगरी कहा जाता है, वहाँ पर बहुत लोगों का काम करने का सपना होता है, वहाँ पर आपने बहुत सारा काम किया है। तो समीर जी, मुंबई और आपका कनेक्शन कैसे जुड़ा और उस अनुभव के बारे में ज़रा बताइए। मुंबई में काम करना हर कोई चाहता है और जाना भी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन कैसा है कि कोई भी चीज़ आसानी से नहीं मिलती, या हर फील्ड में एक स्ट्रगल ये होता ही है। मैं इसी फील्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्टिंग फील्ड ही नहीं, आप कोई भी किसी भी फील्ड में जाते हो तो एक स्ट्रगलिंग जो आपको करना ही पड़ता है, वो तो बेसिक है ही। और सारी चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं। लोकल ट्रेन से जाना पड़ता है, जब हम स्ट्रगलर रहते हैं तब कोई गाड़ी घोड़ा कुछ होता नहीं है, कोई रहने का ठिकाना नहीं होता, तो वहाँ जाके रूम देखो, फिर 4-5 दोस्त मिलके एक रूम पे रहो, फिर उसके बाद दिन में सुबह निकलो, काम ढूंढो, फिर काम मिल के रात को आओ। तो ये जो जर्नी है वहाँ, लोकल की जर्नी वो इम्पोर्टेंट है, लोकल की जर्नी। और शाम का समय तो लोकल में आप खड़े नहीं हो सकते, इतनी ज़बरदस्त भीड़ होती है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको कुछ करना है, मुंबई में जाके कुछ बनना है, तो वो मेंटली आप प्रिपेयर हो जाओ कि आपको स्ट्रगल करना है या नहीं करना है। समीर जी, आपने मतलब इतने सारे, जैसा कि आपने कहा कि आपने 12-13 फिल्मों में काम किया है, उसमें हिंदी, मराठी। तो समीर जी, आपने हिंदी, मराठी के साथ अनेक भाषाओं में भी काम किया है, उदाहरण तौर पर भोजपुरी और छत्तीसगढ़ी। तो मतलब ये हिंदी मराठी के साथ ये दोनों भाषाओं से जुड़ना और उस पर काम करना, उस बारे में ज़रा बताइए। ऐसा है कि मैंने फिल्म किया था छत्तीसगढ़ी का, मयारू भोजी करके, और वो अच्छी फिल्म थी। और थोड़ा सा लैंग्वेज का प्रॉब्लम तो जाता ही है। अभी हम लोग बेसिकली महाराष्ट्रियन है, हमको फिर अभी छत्तीसगढ़ी में या भोजपुरी में करना है तो थोड़ा सा हमें करना पड़ता है, रिहर्सल है या डबिंग है, उसमें बहुत सी चीज़ें होती है टेक्निकल, पर एक नया एक्सपीरियंस आता है। मैं तो चाहता हूँ कि मैं हर चीज़ आपको बोलूँ कि अब ये करो वो करो, करने के लिए बहुत कुछ है, और एक बार करके देखिए आप। छत्तीसगढ़ी फिल्म, भोजपुरी फिल्म में भी एक बड़ा अलग सा मज़ा आता है, और वहाँ की इंडस्ट्री, वहाँ का काम करने का तरीका, उनके जो बातचीत है, वो सारी चीज़ें हमें बहुत कुछ सिखाती है। अब डिफरेंट लैंग्वेज में काम करो, जैसे मराठी है, हिंदी है, या कोई छत्तीसगढ़ी है, भोजपुरी है, हर जगह आप जहाँ पे भी काम करोगे ना, वहाँ का एक नया एक्सपीरियंस आता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर आप अमिताभ बच्चन सर से भी पूछोगे तो वो भी यही कहेंगे, मैं आज के तारीख में मैं सीख ही रहा हूँ, मैं भी अब तक परफेक्ट नहीं हूँ। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करेक्ट। समीर जी, आपने मुंबई के कहिए या फिर पुणे के कहिए या महाराष्ट्र के जो मराठी या फिर हिंदी कलाकारों के साथ काम किया, तो उनके साथ काम करने का अनुभव बताइए। अनुभव ऐसा है कि आप अगर कोई भी बड़े स्टार के साथ काम करते हो तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
कि हम जिस तरीके से डायलॉग बोलते हैं वो उनका कुछ अलग से होता है। अरे सब अपन उसको भी सोच भी नहीं सकते कि अरे बाप रे ये डायलॉग इस तरीके से बोल सकते हैं हम लोग। तो जो है किशोरी शहाणे है, अनिकेत विश्वास राव, संतोष जुवेकर, इनके साथ मैंने काम किया है। तो वो वाकई में वो आदमी, वो लोग लेजेंड है। मतलब वो सिर्फ एक्टिंग से या इससे बड़े नहीं है, वो दिल के भी बहुत बड़े हैं। और वो छोटा भी कोई आर्टिस्ट रहे हो तो भी उसी से वो ऐसी बात करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है तुझे, डाउन टू अर्थ। मतलब उनका कोई ईगो नहीं है कि चलो कोई सेलिब्रिटी है तो बात नहीं करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अगर आपको कोई तकलीफ हो रही है उनके साथ में डायलॉग आपके हैं और आप बोल नहीं पा रहे हो तो वो उससे डिस्कस करते हैं, बेटा क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, ये है क्या, वो खुद समझाते हैं। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे कि यार मतलब वो लगा है कि नहीं काम करना चाहिए इनके साथ और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो लोग सिखाते भी बहुत है। समीर जी, हमने टीवी देखी है, हमने बड़ा पर्दा देखा है, वहाँ पर हमने बहुत सारे स्टारों को देखा है, उनके जैसा बनने को देखा है, चाहते हैं कि हम भी कभी स्टार बनिए, उनकी जैसे ज़िंदगी जिए। तो समीर जी, आपने उनके साथ काम किया तो आप भी हमारे लिए स्टार ही हुए। तो ये जो अनुभव है ये कैसा रहा? जैसा कि कोई पब्लिक मिलती है, एक आम जनता जब आपसे रूबरू होती है तो उनको लगता है कि समीर धंडारे अभी फिल्म में काम कर, तो वो क्या कहना चाहते हैं आप? हाँ, एक्चुअली उनको ऐसा कि उनको काम, ऑडियंस को काम पसंद आता है तो वो लाइक करते हैं। लेकिन हम लोग भी कोई एलियन तो है नहीं, कोई ऊपर से तो आया है नहीं, हम लोग यहीं पे रहते हैं और जो नॉर्मल आदमी जो करते हैं हम भी वही करते हैं। तो ऐसा कुछ लगता नहीं है हमें। और मैं चाहता हूँ कि इंसान का जो नेचर है ना वो डाउन टू अर्थ रहे। मतलब ज़मीन से अगर आप जुड़े हो तो गिरने का डर नहीं रहता। जैसे एक बड़े शायर ने कहा था, मुझे भी याद नहीं उनका नाम। तो हमेशा एक ज़मीन से जुड़े रहो तो आपको कोई भी तकलीफ़ नहीं होगी। और लोग बहुत प्यार करते हैं। अगर आप अपना एटीट्यूड दिखाओगे कि मैं ऐसे फलाना वगैरह वगैरह, तो लोग भी बोलते हैं चल हट जा। पर अगर आप उनसे दोस्ती कर रहे हो, जैसे इंडस्ट्री में जॉकी श्रॉफ, जग्गू दादा की बात कर रहा हूँ, वो कोई भी आदमी रहे, वो आर्टिस्ट रहे, बड़ा स्टार रहे या कोई लोकल स्पॉट बॉय भी रहे, वो सबसे क्या बड़े कैसे है, उनके साथ बैठेंगे, उनके साथ खाएंगे। तो इतना प्यारा नेचर है उनका। वो तो मुंबई की धारावी से बिलोंग करते हैं, मतलब सबसे बड़ा स्लम। तो सोचो वो इतना बड़ा स्टार आदमी अगर वो इतना नॉर्मल रह रहा है तो फिर हम तो। और बच्चन साहब भी लिखते हैं अपने बायोडाटा में कि कुछ काम हो तो हमें जरूर बताइए जी। तो मतलब कितनी बड़ी बात हो गई, बहुत बड़ी बात है ये जो ये है जी, क्या बोलते हैं उसको, नम्रता है जो उनमें है, वो आना बहुत ज़रूरी। इतना बड़े इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी वो ऐसी बात करते हैं कि सर प्लीज़ महोदया हमारे लिए कुछ काम हो तो बताइए। तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी बात है। समीर जी, आपने नाटक किए, कैमरा पर भी आपने काम किया, तो नाटक का जो आपने अनुभव लिया, फिर कैमरा का जो अनुभव लिया, मतलब स्टेज पर काम करना और इस कैमरे के सामने काम करना, तो यह जब आपने जिस वक्त नाटक किए थे और उस वक्त जब आप अभी कैमरे के सामने काम करते हो, तो ऐसा लगता नहीं कि मैंने नाटक किया था वही अभिनय यहाँ पर करना है, कि ये अलग अभिनय करना है? हाँ, एक्चुअली कैसा होता है कि स्टेज की एक्टिंग ये अलग होती है और कैमरे की एक्टिंग ये बहुत अलग होती है। दोनों में बहुत बड़ा सा अंतर है। क्योंकि स्टेज पे हमें थोड़ा सा हार्श बोलना पड़ता है, क्योंकि ऑडियंस आगे बैठी होती है। और जैसे मुझे भी कहा कि लास्ट के रो में बैठा हुआ आदमी को भी डायलॉग सुनाई देना चाहिए, एक्सप्रेशन दिखने चाहिए, मतलब हाँ। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस होता है स्टेज पे काम करने का। और कैमरे के सामने जितना आप नेचुरल कर सको, मतलब उसमें कोई ज़्यादा ऐसी आईब्रो करने की कोई ज़रूरत नहीं, नेचुरल भी आप देखिए तो भी आपको समझ में आएगा कि यार चलो ये एक्टिंग है। बट स्टेज पे जो होता है थोड़ा सा हमें ब्रॉड करना पड़ता है। अगर मैं ऐसे देख रहा हूँ तो ये कैमरे पे ठीक है, मैं ऐसे देख लूँगा, पर स्टेज पे तो थोड़ा सा दोनों में थोड़ा सा एक डिफरेंस होता है और वो ज़रूरी भी है। समीर जी, जैसा कि बहुत से रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार फिल्मों में काम करते हैं और सक्सेस फुल लाइफ जी रहे हैं, मतलब बहुत बड़ा नाम है उनका। उदाहरण के तौर पर दीप्ति नवल कहिए, शबाना आजमी कहिए, फारूक शेख कहिए, ओमपुरी जी कहिए, या फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नसरुद्दीन शाह, से उदाहरण के तौर पर बहुत सारे नाम हैं। तो रंगमंच से जुड़ना जरूरी होता है क्या फिल्म में काम करने के लिए? बिल्कुल होता है जी। और मैं चाहूँगा स्ट्रीट प्ले मतलब जो उसको पथनाट्य कहते हैं जी, वो आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि वहाँ पे ऑडियंस फेस टू फेस होता है। 50 फुट पे नहीं होते, 4 फुट के अंदर पे ऑडियंस खड़ी होती है। और वहाँ ज़रूर काम कीजिए, क्योंकि मैं इसलिए ये करता हूँ, मैं अभी भी यूज़ करता हूँ, क्योंकि शबाना आज़मी है, ये नंदिता दास है, नाना पाटेकर है, ये सारे स्टार लोग स्ट्रीट प्ले से ही ऊपर आए हैं। जो कॉन्फिडेंस हमें आता है ऑडियंस के सामने, पब्लिक के सामने डायलॉग बोलना, उनके आंखों में आंखें डाल के हम जो डायलॉग बोलते हैं,
तो वो एक जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो बाकी इसमें नहीं आता। तो मैं चाहूँगा कि आप वहाँ से शुरुआत कीजिए, तो आपको जब आगे आप काम करोगे इंडस्ट्री में तो तकलीफ नहीं होगी। समीर जी, एक ऐसा सवाल था कि जैसा कि अभी इस वक्त वेब सीरीज का बहुत बड़ा चलन हो रहा है OTT का। और सीरियल की भी मात्राएं बहुत बढ़ रही है, क्योंकि टेलीविजन चैनल ने जो व्यापक रूप धारण किया है, मतलब वहाँ पे वेब सीरीज कहिए, OTT प्लेटफॉर्म पर, टीवी पर सीरियल्स कहिए, तो इस बारे में आपका क्या कहना, मतलब युवा पीढ़ियों को काम करने के चांसेस बढ़ गए हैं? बिल्कुल बढ़ गए। क्या करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ गए। और मैं चाहता हूँ कि जो लोग बॉम्बे में जाके, मुंबई में जाके स्ट्रगलिंग नहीं कर सकते, जो टैलेंटेड है, तो वो उस OTT के प्लेटफॉर्म से वो अपने को खुद को शो कर सकते हैं कि मैं भी ये कर सकता हूँ। ऐसे बहुत से लोग हैं, जो नागपुर में भी बहुत से ऐसे ग्रुप हैं जो 4-5 दोस्त मिल के एक फिल्म बनाते हैं, फेस्टिवल में डालते हैं, OTT पे डालते हैं, तो लाइकिंग मिलती है। और ये भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि जो बड़े बड़े जो होते हैं, जो करण जौहर है या फिर विक्रम भट्ट है, तो ये लोग भी OTT देखते हैं। ये लोग भी रात को बैठ के, जो खाली समय है तो वो भी देखते हैं शॉर्ट फिल्म्स, और उनको अच्छा लगा कि हाँ यार ये बंदा है, से भी नया टैलेंट सर्च मिलता है ज़रूर मिलता है कि ये लड़का अच्छा है या लड़की अच्छी है जो अच्छा काम कर रही है, तो उसे उनसे भी वहाँ पे ब्रेक मिल सकता है। तो बिल्कुल कीजिए। समीर जी, एक संदेश जो इतना बड़ा नाम जो V24 तास के माध्यम से आपसे रूबरू हो रहे हैं, समीर जी दंडारे, एक युवाओं का ऐसा संदेश जो इस फील्ड में, मतलब कैमरा के माध्यम में या फिर नाटक की जो विधा में जो काम करना चाहते हैं, उन्हें एक संदेश आप ज़रूर दीजिए। संदेश दोस्तों मेरा यही है कि अगर आपको मुंबई में जाके कुछ करना है, इंडस्ट्री में कुछ काम करना है, बनना है, तो ग्राउंड लेवल से शुरुआत कीजिए। जैसे इमरान हाशमी पहले एक एडी था, एडी मतलब जो असिस्टेंट डायरेक्टर जी, हाँ, वो था, ऋषि कपूर सर थे, ये सब एडी बन के, जबकि उनका घर का खुद का प्रोडक्शन हाउस होने के बाद, ऋतिक रोशन या रणवीर कपूर ये भी बराबर है कि वो इसलिए उन्होंने उनको, उनके फादर ने इसलिए उनको वहाँ भेजा कि तुम लोग एक बार सीखो कि कहाँ से शुरुआत होती है, आर्टिस्ट कहाँ से बुक होते हैं, क्योंकि शॉट कैसा लगता है, एंगल कैसे लिया जाता है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। और सेकंड थिंग, आप जैसे मैंने कहा कि स्टेज करो, ड्रामा करो। अगर आप ड्रामा से ऊपर आते हो तो आपको कैमरे के सामने एक्टिंग करने में कोई तकलीफ नहीं होगी, लेकिन आप डायरेक्ट अगर कैमरे पे आते हो तो थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। लेकिन उसके लिए भी आजकल इंस्टीट्यूट खुले हैं, NSD है, FTI है, बहुत सारे हैं जो लोग वहाँ से कोर्स करके आते हैं, लेकिन हर कोई इंसान इतनी लाखों रुपए की फीस अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मेरा कहना है कि अगर आपका बेस मजबूत है, और बेस मजबूत होता है स्टेज से, थिएटर से, तो प्लीज़ आप थिएटर कीजिए, और उसके बाद आप धीरे धीरे सीरियल्स में, फिर फिल्मों में काम कीजिए, आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी। समीर जी, जैसे आपने बात कही कि मुझे बताइए, एक सवाल आया मेरे मन में अभी कि एक्टिंग इंस्टीट्यूट से एक्टिंग सिखाई जो जाती है, तो वो सच में एक्टिंग सीखी जाती है क्या? ऐसा नहीं होता। देखो, एक्टिंग जैसे बोलते हैं कि एक्टिंग सिखाने से नहीं आती, वो बेसिकली वो अपने में थोड़ा बहुत उस पर गट्स होने भी चाहिए, है ना। वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी चल रहा है तो उससे दौड़ा सकते हैं हम लोग, पर लेकिन जो बैठ ही गया है तो वो हम उसको दौड़ा नहीं सकते। तो थोड़ा सा हुनर हमको गॉड गिफ्ट भी होना चाहिए, बाकी तो 75% इंस्टीट्यूट काम करता ही है। क्या बात है, तो वो ज़रूरी है। समीर जी, जैसा कि अभी इतना सारा आपने कार्य किया है इस माध्यम में, तो ऐसे कोई प्रोजेक्ट जो आपके फ्यूचर में आने वाले हो, जो बता सकते हो आप? हाँ, मेरी 3 फिल्में हैं जो भी आने वाली है। एक धर्मरक्षक करके भी फिल्म मैंने की है एक, वो मेरे ख्याल से आएंगी अप्रैल मई में, मेरे ख्याल से वो रिलीज़ होगी। और 2 फिल्म की शूटिंग, एक 10 तारीख से है, 10 और 12 को है, तो एक फिल्म की शूटिंग, और एक फिल्म मेरे ख्याल से पोस्टपोन हो गई, शायद आचार संहिता और समथिंग कोई प्रॉब्लम आया है इसके लिए, लेकिन वो भी हो जाएगा जल्दी। वो आने वाली 3 फिल्में हैं, वो भी आपको दिखेंगी, पर्दे पे आएगी, और आप ज़रूर देखिएगा और पसंद कीजिएगा। जी हाँ, बिल्कुल, हम समीर दंडारे जी के बहुत बड़े फ़ैन हैं। हम इनका नाटक कहिए या इनकी फिल्म कहिए, इनकी शॉर्ट फिल्म कहिए, हम हमेशा देखते हैं और लोग भी ज़रूर देखेंगे। तो समीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय निकाला और यहाँ पर V24 तास के माध्यम से नाट्य संवाद इस प्लेटफॉर्म पर आप रूबरू हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। और मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर कोई भी आर्टिस्ट, अगर नया लड़का है, लड़की है, जिसको ब्रेक चाहिए, जिसको पता नहीं है कि प्रॉपर एक्टिंग कैसे करे, या कुछ जिनको रंगमंच या वो कुछ प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है, तो वो मुझसे कांटेक्ट करें। हमारे पास बहुत आर्टिस्ट हैं, हम सभी लोगों को साथ में लेके हम इवेंट करते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, फिल्म करते हैं। तो ज़रूर आप मिलिए और
आगे बढ़िए। निसंदेह ही समीर दंडारी जी से जुड़ना चाहेंगे बहुत से युवा रंगकर्मी, जैसा कि इन्होंने आह्वान किया। तो बहुत बहुत शुक्रिया समीर जी आपका। V24 तास की एक खास पहल जिसका नाम है नाट्य संवाद, हम यहाँ पर रूबरू करते रहेंगे नागपुर के वरिष्ठ रंगकर्मियों से एवं युवा रंगकर्मियों से। तो देखते रहिए V24 तास। धन्यवाद।